और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो हमारे देश की ही मीडिया के एक पत्रकार का है। वैसे हमारे देश की मीडिया को आज गोदी मीडिया में शुमार किया जा चुका है, लेकिन कुछ पत्रकार अभी भी हैं जो अपना कर्तव्य, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बखूबी निभा रहे हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज के एक पत्रकार ने बीजेपी के प्रवक्ता को किस तरह से महंगाई के मामले पर लताड़ा है, ये पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा के अंदर जो नू फसाद हुआ है, उस फसाद के बाद अब बीजेपी एनडीए में भारी बगावत की खबर है। हरियाणा के अंदर जो जेजेपी पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, जो अभी अलायंस के साथ हरियाणा के अंदर बीजेपी के साथ सरकार में है, वो अब बीजेपी से अलग हो सकती है, गठबंधन टूट सकता है। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है, इसकी जानकारी भी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गुजरात से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता और गुजरात भाजपा के महासचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा देते हुए जो बातें उन्होंने कही है वो आपको सुननी चाहिए। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो बार बार हम करते हैं, भाईचारा बना कर रखिए, वीडियो को लाइक भी करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, ताकि यह खबर आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। बात करेंगे खबर की दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर इस पर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो सरकार यह कह के टाल देती है कि देखिए, हमने तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत का जो मान सम्मान है, जो भारत की छवि है, वह स्ट्रांग कर दी है। देश को हम विश्वगुरु बना रहे हैं, और देश का डंका दूसरे देशों में, यानी भारत को छोड़कर दूसरे देशों में हम बजा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत का डंका दूसरे देशों में बजाने की आड़ में महंगाई से सरकार बच सकती है? कतई नहीं। इसी वजह से आज देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की जा रही है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच महंगाई के मुद्दे पर मीडिया के अंदर एक बीजेपी जो प्रवक्ता है, स्पोक पर्सन है, उनकी धुनाई कर दी गई है। किस तरह से एक मीडिया के पत्रकार ने उनसे सवाल पूछे हैं और उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता वहां पर हकलाने लगे हैं। जरा देखिए ये वीडियो, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था, वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, राज्य सरकारें 32 रुपए लेती हैं। जी नहीं, एक्साइज आपने लिया। राज्य सरकार, मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। अच्छा, जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। पर भी आता हूं, पर आपने क्योंकि जीएसटी का जिक्र किया था, तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था, वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। बस हवा निकल गई। कि दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है। इस वीडियो को हालांकि कांग्रेस पार्टी के एक नेता है श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया है, और यहां पर उन्होंने लिखा है, एक ईमानदार पत्रकार अगर अपना धर्म निभाने पर अड़ जाए तो तानाशाह सत्ता की चूल्हे हिल जाती हैं। जानने के लिए वीडियो देखिए। वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप सोचिए, जिस पत्रकार ने
सवाल किए हैं, आप देख सकते हैं बीजेपी नेता के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बीजेपी प्रवक्ता वहां पर किस तरह से हकपका गए हैं, ये वीडियो में आप लोगों ने देख लिया है। काश इसी तरह से गोदी मीडिया के अंदर जितने भी पत्रकार हैं इसी तरह से हिम्मत दिखाकर सरकार से सवाल पूछें, तो शायद जो दिन आज जनता को झेलने पड़ रहे हैं वो ना झेलने पड़े, और हिंदू मुसलमान के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है ना, ये भी खत्म हो सकती है। क्योंकि अगर जनता विकास के मुद्दे पर वोट करे, विकास के मुद्दे पर ही सरकारों से सवाल करे, तो ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है ये बिल्कुल भी बीच में नहीं आएगी। और आज वजह यही है हिंदू मुस्लिम राजनीति करने की कि विकास के मुद्दों से लोगों को भड़काया जाए, मतलब भटकाया जा रहा है। आप देखिए देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी किस हद तक पूरी तरह से हावी है लोगों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति किस पर हो रही है कि मंदिर कहां पे बनाना है, कौन से मंदिर में सर्वे करवाना है, मस्जिद पर कहां पर जाकर के जो है भगवा झंडा फहराना है। हिंदू खतरे में आ गया है, मुसलमान खतरे में आ गया है, इस तरह की चीजों पर राजनीति हो रही है। क्या देश को आज इस तरह की राजनीति की जरूरत है, या महंगाई बेरोजगारी से लोगों को छुटकारा दिलवाने की जरूरत है, पेट्रोल डीजल के रेट कम करने की जरूरत है? यह बड़ा सवाल है। खैर, मीडिया के पत्रकार का आप लोगों ने सवाल जो बीजेपी के नेता से किए गए वो आप लोगों ने देख लिए। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है हरियाणा से, जहां पर हरियाणा के नूह में जो फसाद हुआ था, उस फसाद के बाद अब हरियाणा में जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है वो टूट सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आज तक ने इस खबर को छापा और लिखा है, लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में टूटेगा बीजेपी जेजेपी गठबंधन, जाने नूह हिंसा के बाद हो रही बयानबाजी के मायने। दरअसल आप जानते होंगे नूह के अंदर जो फसाद हुआ, उस मामले पर दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जो पूरा फसाद हुआ है इसमें गलती जो यात्रा निकालने वाले लोग थे उनकी है, क्योंकि उन्होंने सही से प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी अपनी यात्रा को लेकर के। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और ये भी सवाल किए गए कि अगर आप यात्रा निकाल रहे थे तो यात्रा में हथियारों का क्या काम है, क्यों हथियारों को ले जाया गया वहां पर, ये सवाल किए गए। लेकिन बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे, मोनू मानेसर जैसे अपराधी को बचाने में लगे हुए थे। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और सवाल उठा भी रहे हैं। और इन तमाम बयानों के बीच अब खबर आखिर आ ही गई है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो है टूट सकता है, क्योंकि जेजेपी मोनू मानेसर के खिलाफ है। जेजेपी जो फसाद हुआ है उसमें यात्रा निकालने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन बीजेपी दूसरे समुदाय को जिम्मेदार ठहरा रही है और मोनू मानेसर का बचाव कर रही है। खैर, ये जो विवाद है बीजेपी जेजेपी गठबंधन का, ये अब से नहीं है, कई महीनों पहले का है। क्योंकि अमित शाह जी ने पहले ही चुनाव से पहले ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव में उतरेगी। वहीं से उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन अब आगे चलने वाला नहीं है। लेकिन अब जब यह खबर सामने आ गई है तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन आगे आने वाले दिनों में कभी भी टूट सकता है। अगली एक और बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है दोस्तों यहां पर गुजरात से, जहां पर बीजेपी के महासचिव ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं इस खबर को, और इस खबर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। प्रदीप सिंह वघेला जो है ने गुजरात भाजपा महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने बोला है कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष है सीआर पाटिल के बाद दूसरे नंबर पर ये गुजरात के ताकतवर नेताओं में इनका शुमार होता है। और अगर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है तो यह अपने आप में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे इन्होंने कहा है कि कुछ दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अब ये ठीक होने की जो बात इन्होंने कही है, ये इनका इंटेंशन क्या है ये कहने का, ये तो वही जाने, लेकिन ये अपने आप में एक और बड़ी खबर है। आपकी अपनी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।